ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है से रिलेटेड जो भी डाउट हो ना तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। अपनी बुक भी साथ में ओपन कर लीजिए और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको घनाभ के सारे सूत्र पता है ना। घनाभ का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने सारे सूत्र देख लिए थे। सभी को याद होंगे सूत्र, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, ठीक है, जिसका सूत्र सभी को पता है कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। वही इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होता है। इसका सूत्र सभी को पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसी के आयतन का क्या सूत्र होता है? आयतन का सूत्र सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सभी को याद है ना? ये फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी की बुक की समरी में, सारांश में भी लास्ट में दिए होंगे, है ना। तो हाँ, कुछ हमारे जो नए हैं, जैसे कि मैंने शंकु वाला जो था, कोन वाला, इसके बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे हैं, और गोला और अर्धगोला, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर वाला, है ना, इसके कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो हमने अपने क्षेत्र मिति वाले चैप्टर में नहीं किए थे। तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी सभी को पता होना चाहिए। जैसे शंकु का, चलो पहले शंकु का ही बता देती हूँ। शंकु की बात करें तो शंकु की आकृति कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है ना, ऐसा होता है, और नीचे गोल होता है ना, यही तो है। जैसे कि आपका बर्थडे कैप होता है ना, जो बर्थडे में कैप बनाते हैं ना, टोपी, वही हमारा शंकु होता है, ठीक है। ये होती है इसकी ऊंचाई, सभी को पता है। ये होती है इसकी त्रिज्या। अब एक और चीज होती है एल। तो कोई बताएगा एल मतलब क्या होता है? शंकु के लिए हम एल यूज करते हैं, और एल होता क्या है, क्या बोलते हैं एल को? हाइट। तो फिर एच क्या है? यस, किसने सही आंसर दिया है? यस, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, या सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं? बताइए। एक ही बच्चे ने आंसर किया है क्या क्लास में? बस तिर्यक ऊंचाई, और किसी बच्चे को नहीं पता? यस, वेरी गुड। एल होती है स्लैंट हाइट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, स्लैंट। तिरछी है ये, है ना, ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ये तो कहते हैं। और ये किसके बराबर होती है? अगर मुझे शंकु का एल निकालना है, ये स्लैंट हाइट निकालना है, और आपको ऊंचाई और त्रिज्या दी है, तो आप निकाल सकते हो एल का मान। ये सभी को पता है ना, वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर के बराबर होता है। ये सभी को याद है। किसी किसी प्रश्न में आपको एल नहीं दिया होगा, सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या दी जाती है, और फिर वहां से आप एल निकालते हैं और सूत्र में पुट कर देते हैं, ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका सूत्र होता है टोटल सरफेस एरिया का, शंकु के लिए क्या होता है आपका? पहले कर्व सरफेस एरिया का देखो। कर्व सरफेस एरिया का होता है आपका सूत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल, है ना। ये एल यही है जो यहाँ से निकलता है। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का होता है सूत्र आपका, क्या होता है?
पाई आर आर प्लस एल, यही होता है या मैंने गलत लिखा है, बताइए, यही होता है क्या? अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर आर प्लस एल होता है। यस, वेरी गुड। ठीक है, गुड। अब वहीं अगर मैं अगर बात करूं, पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं गोले का। ठीक है, गोला जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं, है ना। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बॉल है, फुटबॉल हो गई आपकी, या कॉस्को की बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, सारे हमारे गोले ही होते हैं या स्फेयर होते हैं। तो अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, अच्छा बेटा यहाँ पे एक और चीज छूट गया है हमारा, शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है, आयतन किसके बराबर होता है, का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये आपको सारांश में मिल जाएंगे जितने भी सूत्र मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, और ये सबको ऑन द टिप, मतलब सुनते ही कोई पूछे कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का बताओ, तो आप तुरंत बताएंगे। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय सरफेस एरिया होता है, इसका भी सेम यही सूत्र होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं, इसके दोनों ही एक जैसे होता है। अगर अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सूत्र सेम कैसे होगा, बता सकते हो? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो इसको ऐसे सोचो कि आपकी जो बॉल है ना, अब बॉल को मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूंगी तो आप बाहर बाहर का जितना भी गोलाई वाला हिस्सा है वो बोलोगे, है ना। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करूं तो उसमें आप बोलते हो कि उसमें हम बेस नहीं लेते, है ना, हम किसी का आधार नहीं लेते अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको बताया था। अब सोचो जरा, जो बॉल है पूरा, उसका आधार क्या है, वो तो खुद गोलाई की शेप में है ना, उसका आधार में क्या मानू, क्या आधार उसमें से मैं हटाऊं कि वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाए। यस, 3D शेप में हाफ उसको हम अर्धगोला बोलते हैं, वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन इसका कुल और वक्र सेम ही रहता है। अगर मैं अर्धगोले की बात करूँ ना, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, जैसे आपका किचन में रखा हो कटोरा होता है, किचन में रखा हो कटोरा, तो इस तरीके का होता है वो, है ना, बॉल का आधा, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है। तो अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा होता है, हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा होता है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा ना। लेकिन अगर इसके मैं कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय की बात करूं तो वक्र, एक मिनट यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो किसको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? बताइए, किसी को पता है? कोई तो बोलिए। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता? अब देखो बनेगा कैसे। इसका सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब ये आया कैसे वो हम देखेंगे। तो वक्र का मतलब है ये वाला हिस्सा, इसका सूत्र होता है 2 पाई स्क्वायर। अब टोटल में ये वाला हिस्सा भी तो आ रहा है ना, ये नीचे का बेस, ये नीचे का बेस भी तो आ रहा है। अब इमेजिन करो जो कटोरा होता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो किस आकृति का है, बताओ सभी। वृत्ताकार है ना, सर्कुलर है। जो आपका कटोरा होता है इसमें आप खाना खाते हैं, उसका नीचे वाला जो सरफेस वो गोल आकृति का है ना, तो वो गोल आकृति भी तो जुड़ेगी 2 पाई r स्क्वायर में, प्लस पाई r स्क्वायर, तब यहाँ से ये 3 पाई r स्क्वायर बनता है। समझ में आ गया सबको? ये सर्कुलर होता है। तो टोटल में तो हम पूरा देखेंगे ना, बाहर बाहर का जो है उसका साथ का बेस भी। क्लियर बेटा सभी को? मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो, आप इमेजिन करो जो आपका किचन में रखा हुआ कटोरा है, ठीक है, कटोरे को अगर आप देखोगे ध्यान से
तो ऊपर से ऐसा सर्कुल, ऐसा गोलाई वाला हिस्सा है डोम जैसा, और नीचे वाला जो है वो गोल है। गोल है या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। गोल है। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि 2 पाई r² होता है ना। तो इसका अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब ये बेस वाला भी तो जोड़ोगे, ये वाला वक्र में तो हम बेस नहीं जोड़ते, आधार नहीं जोड़ते, लेकिन फुल पृष्ठीय में तो आधार जोड़ते हो। अब आपको पता है आधार जो है वो हमारा सर्कुलर है, और आपको पता है कि सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है ना। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, तो वो भी तो जुड़ेगा वक्र में साथ, तब मिला के ये 3 πr² बन जाता है। क्लियर है? ऐसे यस आप मैम। याद कर सकते हैं फॉर्मूलेज को। ठीक है। और इसके आयतन का सूत्र देखिए हम, स्क्वायर का तो 4/3 πr³ होता है, πr³। अब वहीं अगर अर्धवृत्त की अर्धगोले की बात करें, इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 πr³। क्लियर है? दोनों को कंपेयर करके देख लो, आपको दोनों के 6 के 4 5 6 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सभी को समझ में आ गया? Yes. तो फॉर्मूले याद करने का ना एक तरीका होता है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सोच के उसे याद करते हैं। तो यही हमारे टोटल फॉर्मूलेज हैं जो हमारे यूज होने वाले इस पूरे चैप्टर में। क्लियर है? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो सभी ने पहले भी करा हुआ है। तो आपको साफ दिख रहा है, एक घनाभ दिया गया है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला सभी को पता है, एक बार मैंने अभी ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और आपको पहले से भी याद होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपकी एग्जाम है। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। वेरी गुड। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए इसका। एक और बार फॉर्मूला चलो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेशन है। 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। वेरी गुड। पांचों बच्चों का आंसर ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछना। वेरी गुड।
यस, वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बेटा, लास्ट की 10 सेकंड और दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में कर दो। चलिए, देखो, फॉर्मूला सभी को पता है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज दे रखी है सब इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज ऐसे ही पुट करी होंगी। उसके बाद सबको पता है ब्रैकेट सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, तीनों को जोड़ दो, 40 + 15 + 24, 5 4 9, 4 5 6 7, 2 × 79, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14 और 8 15, 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, बस एक बच्चे ने आंसर गलत किया था पोल सेक्शन में, और बाकी सभी का एकदम करेक्ट है। 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यस, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो बेटा, अगर कोई भी डाउट है इस वाले प्रश्न में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन दे रखा है, किनारा है 4 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने इसका निकालना है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, है ना। वक्र में हम ऊंचाई, सॉरी, टॉप एंड बॉटम, ऊपर वाली छत और नीचे वाली छत, नीचे वाला फ्लोर हटा देंगे। तो सूत्र सभी को पता है क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करिए। मैम होमवर्क ग्रुप में नहीं आ रहा है। होमवर्क ग्रुप में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लोगे ना। अगर मैं प्लायो का दूंगी, जैसे अब मैं अब आज आपको 9 and 12 वाला दूंगी। मैम वो नहीं होता है मैम, जब पेश करते हैं गूगल पे तो मैम आता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं बोल दूंगी कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है। चलिए,
लास्ट के 5 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और भी कम है। चलो, वेरी गुड, 7 ही बच्चों ने किए, बाकी ग्रेट। इसमें आपके क्वेश्चन जरा गलत हो रहे हैं, ये होने नहीं चाहिए। 5 बच्चे के ठीक है 8 में से। चलो चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ। तो फॉर्मूला तो सभी को पता है, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? 4a²। टॉप एंड बॉटम वाला हम फेज नहीं लेते, तो कितने फेज बचे? 4। 4a²। ए का मान आपको पता है 4, 4 का स्क्वायर, ये बन गया 4 का क्यूब। ऐसे तो आप कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट है। बच्चों ने डी भी लगाया है, ए भी लगाया है, बट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? यस, किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस, ओके बेटा, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन दे रखा है, इस बार वॉल्यूम दे रखा है आपको 112 मीटर क्यूब। लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। वॉल्यूम का सूत्र, वॉल्यूम का सूत्र सभी को पता है? चलो यहाँ लिख देती हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। इसका मान आपको दिया है, ऊंचाई निकाल लोगे। करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए। बहुत ही आसान है, इज इक्वल टू के उधर वैल्यूज पुट करने हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ग्रेट, क्या बात है, इक्वेशन सभी ने सही करा है, गुड। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, हम इसका आंसर अब देखते हैं। तो सभी ने सही करा है इसका आंसर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 112, बराबर लंबाई है 8, चौड़ाई है 7, ऊंचाई आपको पता नहीं है। ऊंचाई कितनी होगी? 112। ये दोनों इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएंगे भाग में हो जाएंगे। 8 गुणा 7, काट दो, दो चीज कट रही है, आप 8 से काट देती हूँ मैं से। 8 1 जा 8, कैरी 3, 8 4 जा 32, 7 से कट जाएगा 14, दो बारी में। ऊंचाई आ गई 2 मीटर। यस,
ऑप्शन सी सही है, और ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्रेट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। बेलन का, सिलेंडर का भी हमने सब कुछ वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब कुछ निकाला है, वॉल्यूम निकालना है। क्या होगा अगर ऊंचाई है 21 मीटर और रेडियस है 8? ठीक है, वॉल्यूम का सूत्र, फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रही हूँ बेटा ताकि आप देख के उसको सॉल्व कर सके, एटलीस्ट आपकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लोगे सभी। ठीक है, एक दिन हम फॉर्मूले फॉर्मूले वाला भी क्विज रखेंगे ताकि सारे बच्चे बताएं उसे चैट सेक्शन में। तो फॉर्मूला सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का। ठीक है, तो आपको आयतन निकालना है। ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, बस पुट कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। करिए। और बाकी मैंने होमवर्क के लिए आप बोल दिया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दो लिंक मिलेंगे आपको। एक तो होगा आपका यही वाला, एक पिछली क्लास का होगा 9M12 वाला, और एक 9M13 वाला होगा। दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, पाई का मान साफ दे रखा है, 22/7 रखना है आपको। यस, करिए सभी बच्चे, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है।
कीजिए। यस, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 बच्चों ने, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन बेटा मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो, तब तक आपकी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ग्रेट। ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहे हैं ज्यादातर। गुड। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। बेटा 1 मिनट का टाइम देना जरा। सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? चलो देखो, सभी को बेटा स्क्रीन विजिबल है ना? क्वेश्चन में सॉल्व करवा देती हूँ। यस, चलो देखो, वॉल्यूम का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे यहाँ पे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपको 8 मीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार 8 लिखेंगे, ऊंचाई है 21, जो चीज कट रही है काट दो, 7 3 जा 21। अब सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64 गुणा 3। अब आप तीनों चीजों को गुणा करिए, तीनों चीजों को गुणा करिए, कितना आएगा? 22 को 3 से कर दो, 66 आएगा। 66 गुणा 64 कितना आएगा? 4224 मीटर
क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट गलत है, ये मीटर क्यूब होगा। क्लियर है? क्योंकि आयतन सभी को पता है क्यूब में आता है। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? चैट सेक्शन में वाई करो, वाई लिखो। यस। चलिए आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। अब आ गया आपका शंकु वाला। शंकु का क्वेश्चन आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या है 6 मीटर। ऊंचाई है 8 मीटर, त्रिज्या है 6 मीटर, और आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या होता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। पाई अभी आर। बताया था, पाई आर, आर प्लस एल, है ना। पर प्रश्न में मुझे ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, लेकिन मुझे वहां पे क्या चाहिए, एल का मान चाहिए। और आपको पता है कि एल का मान कैसे निकलता है। एल बराबर क्या होता है, अभी बताया था। एल बराबर होता है वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज वहां पुट करोगे, त्रिज्या की कितनी देर की है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। वहां से आपका एल का मान निकलेगा। एल का मान निकलने के बाद आप फॉर्मूले में पुट करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? यस मैम। माइक ऑन करके यस और नो बोलिए अगर क्लियर है तो। यस मैम। यस मैम। यस, एल निकालोगे फिर आप फॉर्मूले पुट कर देना। चलो सॉल्व करो, और इसका उत्तर भी आप पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं टाइम आपको थोड़ा और ज्यादा दे दूंगी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। करिए। वर्ग आराम से करना, 6 का स्क्वायर करना, फिर 8 का स्क्वायर करना, फिर दोनों को जोड़ देना, वहां से एल निकल जाएगा। अगला स्टेप सभी को पता है, बहुत ही आसान है। पाई का मान रखेंगे, त्रिज्या रखेंगे, फिर त्रिज्या प्लस जो आपकी एल का मान आएगा वो रखेंगे। ठीक है। पाई का मान लिखने के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखो तो आंसर पाई की फॉर्म में, तो पाई का मान मत रखना, ठीक है। बहुत ही इजी है, एल का मान निकलते ही क्वेश्चन सॉल्व है।
चलो देखते हैं कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया। वेरी गुड, 7 बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, 8 बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया और 7 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड, चलो 5 सेकेंड्स और हैं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया है। गुड, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। आपको पता है स्लैंट हाइट का सूत्र होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्योंकि प्रश्न में आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, इसका वर्गमूल दोनों को जोड़ दो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल, आपको पता है 100 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है, 10 का होता है। 10 का ही तो होता है 100 वर्गमूल। ठीक है, तो कितनी आ गई, 10 मीटर आपकी एल आ गई। बस आप फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर, आर प्लस एल। अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं तो सब में पाई में दे रखा है आंसर। ठीक है, यहाँ भी पाई होगा, पाई में दे रखा है, सॉरी यहाँ पाई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर पाई में ही होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं पाई का मान पुट नहीं करूंगी, वहां पे कर दीजिए पाई गुणा ऊंचाई, आप सॉरी त्रिज्या आपको दे रखी है 6, 6 प्लस लंबाई कितनी दे रखी है आपको, सॉरी ये एल का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6 पाई, ब्रैकेट को सॉल्व करो 16, 16 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 96 पाई मीटर स्क्वायर। 96 पाई मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, क्योंकि उसी में आ रहा है आपका 96 पाई मीटर स्क्वायर। यस, क्लियर सभी को। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये एल का जो मान है ये निकलता ना हो। एल का मान निकालना बहुत ही आसान है। पहले जो भी अंदर त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है आपको मान रख के स्क्वायर करके जोड़ के फिर वर्गमूल निकालना है। सबको आ जाता है ना। यस, वेरी गुड। गुड, चलिए छठा प्रश्न। क्या बोला है छठे वाले प्रश्न में, इसमें आपसे बोला है भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज मान लेते हैं, चलो ऐसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बोल रखा है ना, तो 90 डिग्री वाला होगा समकोण। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, 12 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है, तो ऑब्वियसली वो कर्ण ही होगी। ठीक है, सॉरी 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर इसका आधार। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 के पारित, मतलब इस वाली भुजा से, ये वाली जो भुजा है इसके पारित इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की तरफ से ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन। अब बेटा एक चीज इमेजिन करनी है आपने, जब आप किसी त्रिभुज को, मान लो ये वाला जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर वाला है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, तो क्या ये त्रिभुज एक शंकु का आकार लेगा या नहीं लेगा, बताइए। जब मैं इस 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के अराउंड या किसी भी भुजा के अराउंड में से घुमाती जाऊं,
तो ये एक शंकु का आकार लेगा या नहीं, मेरा प्रश्न ये है। नो मैम। लेगा ना? तो आपको पता चल गया, यस, आपको पता चल गया कि जो सॉलिड बन रहा है, जो आपका ठोस बन रहा है, वो एक शंकु बन रहा है। तो शंकु का आयतन निकालना है आपने, ठीक है? यस। तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसे 12 सेंटीमीटर के अराउंड ऐसे इसे घुमाती जाऊंगी, तो कौन सी आपकी त्रिज्या होगी, कौन सी भुजा आपकी ऊंचाई होगी, और कौन सी भुजा आपकी एल होगी। रेडियस कौन सी बनेगी, एल कौन सी बनेगी, ठीक है? और एच कौन सी बनेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूले में, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में आर और एच का मान चाहिए। तो सबने ये चीज इमेजिन करनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगी, फिलहाल आप इसे इमेजिन करो और सोचो कैसे घूमेगा और कैसे इसका उत्तर आएगा। ऐसे घुमा रहा है, चाहे तो आप इसको ऐसे मान लो कि 12 सेंटीमीटर भुजा की तरफ को इस तरीके से मान लो, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है? 12 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है ना, ये है 12 सेंटीमीटर वाली। तो आपको इस तरफ से इसको हम मान ले रहे हो, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, जिस दिशा दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है, उस दिशा में घूम रहा है आपका 12, इस तरफ से इस तरफ को राउंड हो जाएगा। पाई का मान पुट नहीं करेंगे ऑप्शन में, पाई ऐसे ही दे रखा है। वेरी गुड, बच्चों का आंसर भी आ गया। 5 में से 4 बच्चों का आंसर करेक्ट है। चलिए बेटा, 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। अगर आपको ये समझ में आ गया कि घुमाने पे मैंने बता ही दिया है कि आपको शंकु की आकृति मिलेगी, कौन बनेगा, अगर आप वहां से पहचान ले कि ऊंचाई क्या होगी और त्रिज्या क्या होगी, तो क्वेश्चन 2 मिनट में, मतलब कुछ ही सेकंड्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि पाई का मान आपने रखना नहीं है।
फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है आपको। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। चलो, अब देखो इसे इमेजिन कैसे करना है, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। तो ये है वो त्रिभुज, ठीक है, ये रहा वो समकोण त्रिभुज एबीसी। ये आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए 13 मैंने कर्ण को ही लिया है, इसी को लिया है। ये है 12 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि 12 सेंटीमीटर के अराउंड ऐसे घूम रही है। ठीक है, जब आप ये रोटेट होगी कुछ इस तरीके से, तो इसकी जो नई शेप है वो इस तरीके से बन जाएगी। जब ये रोटेट होगी ऐसी कुछ आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, 90 डिग्री का। ये वाली है भुजा 12। ठीक है, इसको ऐसे घुमाऊंगी इस तरफ, ये वाली इस तरफ पहुंच जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी। मतलब सारी चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे पहली थी। ठीक है, सभी को समझ में आया? कुछ इस तरीका का तो इसका शंकु बनेगा। समझ में आया सभी को? यस और नो? भाई ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज मानो, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूम रही है, तो ऐसे ही तो गोल चक्कर लगा के वो शंकु बन गया। जो उसकी ऊंचाई थी वो ऊंचाई रही, 12 ही रहेगी। बस आपको सारी चीजें पता चल गई कि त्रिज्या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगी। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपको पता है सूत्र क्या होता है आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान पुट नहीं करना, त्रिज्या है 5, 5 गुणा 5, ऊंचाई है 12। अब जो चीज कट रही है काट दो, 3 से 12 कट जाएगा, 4 बारी, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 गुणा 4 गुणा पाई, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका सही? ऑप्शन नंबर बी सही है उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? अब ये वाले जो प्रश्न है ना, ये अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। मैं बोल दूं 5 मीटर वाली भुजा के अराउंड घूमता, या 13 सेंटीमीटर भुजा के अराउंड घूमता, तो आपको क्या उस टाइम पे उस कंडीशन में आपकी त्रिज्या वगैरह चेंज हो जाती। तो आपका होमवर्क यही है कि आप ये सोचेंगे कि अगर 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के अराउंड से घुमाऊं तब भी बनेगा शंकु, उस केस में इसका वॉल्यूम क्या आएगा। और अगर 13 सेंटीमीटर के अराउंड घुमाऊं उस केस में इसका वॉल्यूम क्या आएगा, अलग आएगा। अलग आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, आपको ये देखना है अलग आएगा या सेम आएगा। क्लियर है? यस, और होमवर्क जो प्लायो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आएंगे, 9M12 आएगा और 9M13 आएगा। ठीक है, अब 9M13 के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यस, अभी किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए।